बहुत समय पहले की बात है, जब बगदाद दुनिया का सबसे समृद्ध और शानदार शहर माना जाता था। वहां एक इंसाफ पसंद और बुद्धिमान राजा सुल्तान हारून अल रशीद हुकूमत करता था। हारून अल रशीद का नाम सिर्फ उनकी ताकत और दौलत की वजह से मशहूर नहीं था, बल्कि उनकी इंसाफ पसंदी और गरीबों की मदद करने की आदत की वजह से भी उनकी इज्जत पूरी दुनिया में होती थी। सुल्तान का एक खास शौक था रात के अंधेरे में साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में घूमना और अपने लोगों के हालात जानना। एक रात उन्होंने एक बहुत अजीब वाकया देखा। शहर के एक कोने में एक दुकान के सामने एक भिखारी बैठा था जो लगातार रो रहा था। सुल्तान ने उस भिखारी से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? भिखारी ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ जवाब दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा मालिक। एक समय था जब मेरे पास अपनी दुकान और दौलत थी, लेकिन एक धोखेबाज आदमी ने मुझे धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। अब मैं यहां भीख मांग रहा हूं और अपना समय गुजार रहा हूं। सुल्तान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अगर एक राजा होते हुए मैं अपने लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी नहीं देख सकता, तो मेरा राजा होना बेकार है। उन्होंने भिखारी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। अगले दिन सुबह सुल्तान ने अपने दरबारियों को बुलाया और हुक्म दिया कि उस धोखेबाज व्यक्ति को दरबार में पेश किया जाए। जब उस आदमी को दरबार में लाया गया तो सुल्तान ने उससे सख्ती से पूछा, क्या तुमने इस भिखारी का माल धोखे से छीना है? पहले तो उस आदमी ने इनकार किया, लेकिन जब सुल्तान ने अपने अधिकारियों से पूरी जांच करवाई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दिया कि उस धोखेबाज का सारा माल इस भिखारी को वापस किया जाए और साथ ही उसे सजा दी गई। भिखारी सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, आप सिर्फ एक राजा नहीं, इंसानियत के असली रक्षक हैं। उस दिन के बाद सुल्तान हारून अल रशीद और भी मशहूर हो गए। बगदाद के लोग उनका नाम इज्जत और मोहब्बत के साथ लेते थे और शहर इंसाफ और अमन की मिसाल बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक असली राजा वही होता है जो अपने लोगों के दुख सुख को समझे और उनका मददगार बने।